होरिमिया सीजन 2 के एपिसोड 2 की शुरुआत होती है होरिसन से। होरिसन बोलती है, लगता है पतझड़ का मौसम आ गया है, मैंने सही कहा ना, है ना? पर कोई जवाब नहीं देता। फिर होरिसन बोलती है ना, है ना? फिर गुस्से में चिल्लाकर बोलती है ना? तभी मियामोरा और प्रेसिडेंट बोलते हैं हाँ। फिर प्रेसिडेंट मियामोरा से बोलता है, जैसे ही स्विमिंग पूल के झंझट से बाहर निकले दूसरा प्रॉब्लम आ गया, मैंने सही कहा ना मियामोरा? मियामोरा रिप्लाई देता है, हाँ सही कहा। तभी इशिकावा कुन सोचता है, ऐसा लग रहा है ये दोनों इस दुनिया में जिंदा ही नहीं है। तभी पीछे से आवाज आती है, मैं स्पोर्ट्स डे की टीम असाइनमेंट्स लेके आ गया हूँ। शू क्लासरूम का माहौल देखकर बोलता है, मुझे यही लाना था ना टीम असाइनमेंट्स। फिर एक लड़की जवाब देती है, हाँ यही पे लाना था। तभी प्रेसिडेंट बोलता है, धीरे धीरे ये फॉर्म सारी क्लासेस में आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पोर्ट्स डे बहुत जल्दी आने वाला है। तभी होरिसन पीछे से बोलती है, ये आने वाला नहीं है, आ चुका है। प्रेसिडेंट परेशान हो जाता है और फिर मियामोरा से बोलता है, काश बारिश आ जाए। मियामोरा भी बोलता है, काश बारिश आ जाए। फिर दोनों बारिश का गाना गाने लगते हैं, बारिश 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 आ जाए, बारिश आ जाए, बारिश आ जाए। होरिसन बोलती है, क्या हर एक टीम ड्राइंग से डिसाइड होगा? तभी प्रेसिडेंट जवाब देता है, हर एक टीम में बॉयज और गर्ल्स को बराबर रखने के लिए ड्राइंग से डिसाइड किया जाएगा कि वो कौन से टीम में जाएंगे। तभी इशिकावा कुन बोलता है, ये थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा अपने क्लासमेट्स के खिलाफ खेलना? मियामोरा भी बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, बट मुझे खुशी है कि तुम मेरी टीम में हो इशिकावा। तभी इशिकावा प्रेसिडेंट से पूछता है कि वो कौन से टीम में है। प्रेसिडेंट बोलता है, ईस्ट टीम। इशिकावा चिल्लाकर बोलता है, मैं तो वेस्ट में हूँ, और फिर हंसने लग जाता है। प्रेसिडेंट बोलता है, तुम इतने भी खुश मत हो। तभी होरिसन प्रेसिडेंट के पीछे आके बोलती है, सेंगोकू-कुन, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम हमें जिताओगे। तभी प्रेसिडेंट गंभीर सोच में पड़ जाता है और बोलता है, एक सेकंड, इसका मतलब तुम और मियामोरा अलग हो गए हो? होरिसन बोलती है, तुमसे किसने कहा? प्रेसिडेंट बोलता है, अरे मेरा मतलब स्पोर्ट्स डे से था। फिर होरिसन बोलती है, मैं इशिकावा कुन और मियामोरा से हारने वाली नहीं हूँ। फिर प्रेसिडेंट बोलता है, अच्छा ठीक है, गुड लक। होरिसन बोलती है, हम दोनों को गुड लक, तुम मेरे टीम में हो, यूकी और शू भी हमारे टीम में ही है। तभी प्रेसिडेंट सोचता है, ओह नो, मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? यूकी और शू मेरी टीम में, इसका मतलब मैं इनकी नजरों से छुपकर कहीं और नहीं बैठ सकता। अरे नहीं। और फिर उदास हो जाता है। तभी साकुरा सोचती है, इसका मतलब प्रेसिडेंट एब्सेंट नहीं होते थे बल्कि कहीं जाके छुप जाते थे, मुझे पता ही नहीं था। तभी प्रेसिडेंट बोलता है, इससे याद आया, क्या इस बार स्पोर्ट्स डे पे गर्ल्स चीयर अप भी करेंगी? और फिर साकुरा से पूछता है, साकुरा क्या तुम भी पार्टिसिपेट कर रही हो? साकुरा जवाब देती है, केवल मैं नहीं, सारी गर्ल्स, इस बार सारी गर्ल्स के लिए कंपल्सरी है, भले ही उसको रिदम का एबीसी भी ना आता हो। और फिर उदास हो जाती है। प्रेसिडेंट बोलता है, साकुरा आज तुम्हारी आवाज इतनी धीरे क्यों आ रही है? फिर होरिसन बोलती है, अरे हमें तो पॉम पॉम भी बनाने पड़ेंगे ना चीयर अप के लिए। साकुरा बोलती है, हाँ। फिर होरिसन साकुरा से पूछती है, साकुरा तुम कौन सी टीम में हो, ईस्ट या वेस्ट? साकुरा बोलती है, वेस्ट टीम। फिर होरिसन बोलती है, अच्छा फिर तो हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हुए गेम में। वैसे इशिकावा कुन और मियामोरा भी वेस्ट टीम में ही है। साकुरा चौंक जाती है और सोचती है, मैं इशिकावा कुन की टीम में हूँ, और फिर बहुत खुश हो जाती है और फिर सोचने लगती है, अरे नहीं, इशिकावा कुन मुझे फिर पागलों की तरह चीयर अप करते हुए देखेगा, नहीं। फिर बोलने लगती है, काश बारिश आ जाए, बारिश आ जाए, बारिश आ जाए, बारिश 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 आ जाए। तभी प्रेसिडेंट भी ज्वाइन कर लेता है और बोलता है, चलो साकुरा दोनों साथ में बोलते हैं। फिर दोनों बारिश का गाना गाने लगते हैं, बारिश 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 तुम आ जाओ, बारिश 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 तुम आ जाओ, प्लीज प्लीज आ जाओ। इशिकावा कुन बोलता है, क्या दोनों की तबीयत ठीक भी है? फिर मियामोरा और होरिसन साथ में घर जा रहे होते हैं। तभी होरिसन मियामोरा से बोलती है, तुम्हें नहीं लगता कभी कभी प्रेसिडेंट थोड़ा बच्चे जैसा बिहेव करने लगते हैं? काउंसिल प्रेसिडेंट है वो, कम से कम उन्हें थोड़ा मैच्योर जैसा तो बिहेव करना चाहिए। मियामोरा बोलता है, मेरे ख्याल से उन्होंने कभी गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। होरिसन बोलती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे उससे एक बात याद आई, प्रेसिडेंट बचपन में गिर गए थे और फिर रोने लग गए थे, वैसे उनको मेरे छोटे भाई से कुछ सीखना चाहिए। स्पोर्ट्स डे में भले ही पूरा धूल से लपटा हुआ हो या फिर चोट लग गई हो, फिर भी खुश होकर आता है। मियामोरा बोलता है, वैसे मेरे पास भी कोई खास मेमोरीज नहीं है स्पोर्ट्स डे की। फिर होरिसन मियामोरा के पीठ पर हाथ रखते हुए कहती है, मियामोरा तुम कर सकते हो, मुझे पता है कि तुम एक अच्छे रनर हो, इसलिए स्पोर्ट्स डे पे अपनी पूरी जान लगाना और सबको दिखा देना कि तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी। वैसे एक बात बताऊं, मैं भी इतनी अच्छी नहीं हूँ स्पोर्ट्स में, बट मुझे ऐसा लग रहा है पिछले साल से तो अच्छा ही जाएगा इस साल, इसलिए खुश रहो और हाँ पार्टिसिपेट करना। तभी मियामोरा बोलता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर होरिसन बोलती है, हाँ अपनी पूरी जान लगा देना स्पोर्ट्स डे में। फिर मियामोरा पूछता है, क्या मैं तुम्हें चीयर अप कर सकता हूँ? होरिसन बोलती है, हाँ जितनी मर्जी हो। मियामोरा पूछता है, क्या तुम मेरे लिए चीयर करोगी? तभी होरिसन बोलती है, हाँ बिल्कुल करूंगी। फिर मियामोरा बोलता है, बट हम दोनों तो अलग अलग टीम में, तुम्हें पता है ना? तभी होरिसन बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, बट फिर भी मैं चीयर करूंगी। मियामोरा
बोलता है ओके। फिर सोचता है ये कैसी अजीब बात है ना, कुछ देर पहले मैं सोच रहा था कि कब ये सब जल्दी खत्म होगा, बट अब मुझे स्पोर्ट्स डे का बेसब्री से इंतजार है। अब हमें दिखाया जाता है कि मियामुरा किसी से बात कर रहा होता है और मियामुरा से उसका दोस्त पूछता है मियामुरा क्या मैं कल शाम को तेरे घर आ जाऊँ? मियामुरा जवाब देता है नहीं, मेरे स्पोर्ट्स डे आ रहे हैं इसलिए मुझे अभी तैयारी करनी है। तभी उसका दोस्त बोलता है ओ हमारा तो जून में ही हो गया था, वैसे तुम किस में पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर स्पोर्ट्स डे में जाओगे ही नहीं? मियामुरा जवाब देता है नहीं वो मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा, पर शायद मैं 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करूंगा। तभी उसका दोस्त बोलता है ओ पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत खुश हो और तुम्हें स्पोर्ट्स डे का बेसब्री से इंतजार हो रहा है ना? तभी मियामुरा बोलता है हाँ मेरे ख्याल से इस बार। उसका दोस्त बोलता है ओ बढ़िया बढ़िया, लगता है इस बार मुझे तुम्हें देखने आना चाहिए स्पोर्ट्स डे में। और फिर उनकी बातचीत यहीं पे खत्म होती है और मियामुरा फोन कट कर देता है। फिर सोचता है लगता है आने वाले दिन अब थोड़े अच्छे जाएंगे। फिर हमें स्कूल दिखाया जाता है और आवाज आती है ओके आज के लिए इतना ही, अब हम कल मिलेंगे। फिर साकुरा को दिखाया जाता है और वो बोलती है हाँ ये बहुत हार्ड है यार, केवल मैं ही हूँ जिसे ये मूव समझ नहीं आ रहे। ऐसे तो इस साल मैं सबके सामने फूल बन के रह जाऊंगी और इस साल तो इशिकावा-कुन भी मुझे देखेगा। ओह नो। तभी यूकी आती है और बोलती है कोनो-सान क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? साकुरा बोलती है नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। यूकी पूछती है कोई प्रॉब्लम है क्या तुम ठीक हो? साकुरा जवाब देती है हाँ वो बस हम चेयर अप रूटीन का प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी यूकी बोलती है क्या आज हमारा चेयर अप प्रैक्टिस था क्या? फिर साकुरा बोलती है नहीं 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 वो मैं वेस्ट टीम में हूँ ना इसलिए। यूकी बोलती है अच्छा मैं तो ईस्ट टीम में हूँ। फिर साकुरा बोलती है वो मैं इतनी खेलने वाली लड़की नहीं हूँ और मेरे पास कोई रिदम नहीं है इसलिए ये सब मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। ओह सॉरी इतनी बड़ी बात नहीं है कुछ, मैं थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेती हूँ। फिर साकुरा प्रैक्टिस करने लगती है और बोलती है राइट लेफ्ट राइट, अरे नहीं लेफ्ट शायद नहीं राइट नहीं लेफ्ट। तभी यूकी बोलती है अरे ये पार्ट तो दोनों टीम एक साथ करेंगी। फिर बोलती है राइट। फिर साकुरा से बोलती है जब तुम्हारा राइट हैंड ऊपर जाएगा ना तो लेफ्ट हैंड चेस्ट के पास ले आना, ठीक है? चलो दोनों एक साथ करते हैं। और फिर बोलती है ओके राइट में 2 बार पंच, अब ऊपर 1 2 3 4। फिर दोनों प्रैक्टिस करने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है प्रेसिडेंट को जो सामने से आ रहा होता है। फिर देखता है कि साकुरा और यूकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तभी वो बोलता है अरे ये दोनों तो अलग अलग टीम में है ना? तभी प्रेसिडेंट को साकुरा की बात याद आती है जिसमें साकुरा बोलती है अच्छा होगा कि मैं चेयर अप ना ही करूं, मुझसे ये सब नहीं हो पाता बट क्या करूं कंपलसरी है। फिर यूकी बोलती है कोनो-सान तुम्हें आ गया ये। साकुरा पूछती है क्या सच्ची में? प्रेसिडेंट उन दोनों को देखकर स्माइल करता है। फिर हमें दिखाया जाता है साकुरा को। साकुरा प्रेसिडेंट और रिमी को देख के बोलती है हाँ ये दोनों मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत बहुत। फिर वो थोड़ा गुस्से में बोलती है बट स्माइल करते हुए तुम दोनों को मैंने केवल इनको मिक्स करने को कहा था ना, केवल मिक्स करने को। प्रेसिडेंट बोलता है क्या तुम गुस्से में हो? साकुरा बोलती है चाहे मैं गुस्सा हूँ या ना हूँ अभी वो बात नहीं है। फिर रेमी पूछती है क्या मैं इसमें ये मिला दूं? और वो पकड़ के रखती है पोटैटो स्टार्च। साकुरा बोलती है नहीं रुको रेमी उसे नहीं डालना है, पहले देख तो लो क्या डाल रही हो। तभी प्रेसिडेंट बोलता है वो नहीं रेमी ये मिलाना है। प्रेसिडेंट के हाथ में वुस्टरसर होता है। वुस्टरसर एक सॉस है जो सिकरा और सोया सॉस को मिला के बनता है। तभी साकुरा बोलती है रुक जाओ सेंगोकू, क्या तुम दोनों ने रेसिपी अच्छे से पढ़ा भी है? तभी रेमी कुछ मिक्स करने लगती है। तभी उसके छींटे साकुरा के चश्मों पे आ जाता है। साकुरा चिल्लाने लगती है और बोलती है रेमी ध्यान से, तुम क्या कर रही हो? तभी प्रेसिडेंट पूछता है साकुरा इसमें नमक लिखा है तो क्या ये नमक है? तभी साकुरा बोलती है अगर उसमें नमक लिखा है तो नमक ही होगा ना। तुम दोनों बस प्रॉब्लम खड़े करते हो जब तुम मिक्स करने लगते हो। तभी उनके क्लासमेट्स बोलते हैं प्रेसिडेंट की टीम अभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रही है, अब तो क्लास भी खत्म होने वाला है। तभी साकुरा बोलती है प्रेसिडेंट तुम सब्जियां काटो, वो तो कर सकते हो ना? प्रेसिडेंट बोलता है क्या काटना होगी मैं? और फिर उसको चाकू पकड़ा दिया जाता है और प्रेसिडेंट आलू को बीच में से काट देता है। तभी साकुरा बोलती है छील तो लेते पहले। फिर प्रेसिडेंट बोलता है उप्स मैं तो भूल ही गया। फिर साकुरा बोलती है तुमने देखा नहीं कि उसमें स्किन है? और वैसे रेमी कहाँ है? रेमी ने चाकू को ऐसे पकड़ रखा था जैसे किसी का कत्ल करने जा रही हो। साकुरा फिर बोलती है रेमी उसको वैसे नहीं पकड़ते। और फिर बोलती है आज के बाद तुम्हें कोई चाकू नहीं मिलेगा। रेमी बोलती है बट मुझे सब्जियों को काटना है। साकुरा बोलती है अभी तो बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी जैसे मैंने तुम्हें अभी देखा है रात को बड़े बुरे सपने आने वाले हैं मुझे, बस बहुत हुआ। रेमी तुम इसको बस मिक्स करो और धीरे धीरे करना प्लीज, और कुछ मत करना। रेमी बोलती है केवल मिक्स करना है। तभी पीछे से
आवाज आती है, आउच। प्रेसिडेंट बोलता है, वो मेरी उंगली कट गई गलती से। साकुरा बेचारी परेशान हो जाती है। प्रेसिडेंट फिर बोलता है, मुझे लगता है बैंडेज लगाना पड़ेगा। तभी साकुरा बोलती है, रुको पहले उसको धो तो लो। प्रेसिडेंट बोलता है, हाँ 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 तुमने सही कहा। फिर साकुरा प्रेसिडेंट को बैंडेज लगाने जाती है। तभी रेमी पूछती है, साकुरा इतना ही मिक्स करना है ना, मैं इसमें कुछ सामान डाल रही, ठीक है। फिर बोलने लगती, अरे ये थोड़ा अजीब सा क्यों लगने लगा। तभी साकुरा आती है और बोलती है, रेमी मिक्सिंग हो गई क्या। रेमी बोलती है, साकुरा ये सही लग रहा है ना। साकुरा पूछती है, इसमें से धुआं क्यों आ रहा है। तभी सारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और बोलते हैं, जल्दी से दरवाजा खोलो, जल्दी से खिड़की खोलो, नहीं तो आग लग जाएगी। साकुरा फिर बताती है, ऐसा गया था हमारा पिछला कुकिंग क्लास। इससे पता चलता है कि ये सारा फ्लैशबैक था पिछले क्लास का और अब वापस कुकिंग क्लास हो रहा है। फिर साकुरा उन दोनों को देख के कहती है, मेरी आंखों में देखो। दोनों कहते हैं, क्या तुम गुस्से में हो, और इधर उधर मुंह कर लेते हैं। साकुरा बोलती है, मेरी तरफ देखो ताकि तुम्हें समझ आ सके। दोनों उसकी तरफ देखते हैं और फिर साकुरा पूछती है, आज हमें क्या बनाना है। दोनों जवाब देते हैं, करी। साकुरा बोलती है, वेरी गुड। वैसे तुम दोनों ने आज क्या क्या सामान लाया है। प्रेसिडेंट बोलता है, मूली। साकुरा बोलती है, मूली क्यों। रेमी बोलती है, पनीर। साकुरा बोलती है, पनीर क्यों। फिर प्रेसिडेंट से पूछती है, सेंगोकू कुन, जब तुम घर में करी खाते हो क्या कभी तुमने उसमें मूली देखा है। प्रेसिडेंट बोलता है, नहीं मेरे ख्याल से नहीं। साकुरा फिर पूछती है, फिर तुमने यहाँ क्यों लाया। प्रेसिडेंट जवाब देता है, मैंने करी को केवल तभी देखा है जब वो पूरा बन जाता है, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि क्या लाना है। साकुरा फिर पूछती है, तुम्हारे घर में जब करी बनना स्टार्ट होता है तब सब्जियां भी तो पड़ी रहती होंगी ना बगल में, क्या क्या सब्जियां पड़ी रहती है, क्या तुमने कभी उन सब्जियों को देखा है। प्रेसिडेंट बोलता है, अच्छा पॉट के चारों तरफ जो सब्जियां रखी रहती है उन्हीं से करी बनती है। तभी साकुरा बोलते हैं, ओ इसका मतलब तुमने करी बनाया है और देखा भी है। क्लास ने करी हमारे लिए इसलिए चूज किया था ताकि तुम दोनों बना सको। अच्छा तुम ही बताओ तुम्हें क्या बनाना आता है। प्रेसिडेंट बोलता है, पास्ता। रेमी बोलती है, क्रोक्विट्स। तभी साकुरा गुस्सा हो जाती है, बोलती है, बने बनाए खाना को खाना बनाना नहीं कहते। रेमी डर के बोलती है, मुझे पता है। साकुरा बोलती है, हाँ चलो छोड़ो इनको अब, चलो फिर इन सब्जियों से स्टार्ट करते हैं जो मैं लाई हूँ। रेमी फिर वैसे ही चाकू पकड़ लेती है जैसे उसने पहले पकड़ा था। तभी साकुरा बोलती है, रुको रुको रेमी, ये तुम्हारे लिए नहीं है। रेमी तुम्हारे लिए चाकू का कोई काम नहीं है। और प्रेसिडेंट को बोलती है, सेंगोकू इस बार ध्यान से काटना। प्रेसिडेंट फिर आलू छीलने लगता है और साकुरा देख के खुश हो जाती है और बोलती है, चलो इस बार तो तुम अच्छे से काम कर रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ। बोलती है, सेंगोकू कुन बिल्कुल सही कर रहे हो, हाँ वैसे छीलो, छीलते जाओ। प्रेसिडेंट आलू छीलते छीलते पूरा ही गायब कर देता है। फिर बोलता है, आलू गायब हो गया। साकुरा बोलती है, तुमने पूरा क्यों छील दिया। उधर रेमी बोलती है, प्याज गायब हो गया। साकुरा चिल्ला के बोलती है, तुम्हें उन्हें इतना नहीं छीलना चाहिए था कि वो पूरा ही गायब हो जाए। फिर उन दोनों को बताती है, क्लास ने सोचा ही था कि हमारे साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसलिए हर एक ग्रुप ने अपने कड़ी में से थोड़ा थोड़ा कड़ी हमारे ग्रुप को दे दिया है। कितनी अच्छी बात है ना। दोनों फिर एक साथ बोलते हैं, हाँ हमारी क्लास हमें बहुत अच्छे से जानती है। साकुरा फिर प्रेसिडेंट से बोलती है, सेंगोकू कुन इस करी को गर्म कर दो और रेमी तुम प्लेट में चावल निकालो। तभी साकुरा चिल्लाती है, फ्लेम को इतना हाई क्यों कर दिया है। फिर साकुरा जाकर फ्लेम को बंद कर देती है। तभी आवाज आती है, साकुरा। और रेमी रोते रोते बोलती है, मुझे माफ कर देना, पर जो मैंने चावल बनाया था वो पूरा हलवा बन चुका है। साकुरा बोलती, कोई बात नहीं, रो मत, ये चावल भी चल जाएगा। तभी रेमी बोलती है, हलवा जैसा चावल और चिपचिपा कड़ी। साकुरा बोलती, कोई नहीं, चलो अब खाना खाते हैं। रेमी देखो ये ठीक लग रहा है अब। रेमी बोलती है, हाँ बट चावल अच्छे से नहीं बना, अच्छे से बनता तो और अच्छा लगता। फिर रेमी बोलती है, साकुरा मुझे माफ कर देना, मैं हमेशा गड़बड़ कर देती हूँ ना। साकुरा बोलती, कोई नहीं, सबके पास कुछ ना कुछ कमी होती है जिसमें वो अच्छे नहीं होते। रेमी फिर बोलती है, साकुरा देखना तुम एक ना एक दिन अच्छी वाइफ बनोगी। मेरा क्या होगा, मुझसे तो कोई शादी नहीं करना चाहेगा। प्रेसिडेंट भी बोलता है, मेरा भी, मुझसे भी कोई शादी नहीं करेगा। फिर साकुरा दोनों को बोलती है, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, अगर तुम दोनों से कोई शादी नहीं करेगा तो मैं करूंगी तुमसे शादी, ठीक है। दोनों साकुरा को देख के खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, साकुरा थैंक यू, तुम कितनी कूल हो। पूरी क्लास एक साथ सोचती है, ओ साकुरा तो एक बॉयफ्रेंड मटेरियल है। फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है यूकी को। यूकी बोलती है, स्पोर्ट्स डे की टी शर्ट आ चुकी है। फिर मियामुरा से पूछती है, मियामुरा क्या तुम्हें मीडियम साइज चाहिए। मियामुरा बोलता है, नहीं लार्ज साइज। फिर इशिकावा यूकी को बुलाता है और पूछता है, क्या कोई एक्स्ट्रा लार्ज साइज का टी शर्ट है वेस्ट टीम में। यूकी बोलती है, हाँ क्यों नहीं, और शर्ट निकालकर इशिकावा को देती है। फिर पीछे से एक लड़की पूछती है, क्या ईस्ट टीम की कोई स्मॉल साइज टी शर्ट है। फिर उधर से एक लड़का पूछता है, क्या वेस्ट टीम का मीडियम साइज है। फिर एक और लड़की पूछती है, क्या वेस्ट टीम का स्मॉल साइज है। यूकी फिर परेशान हो जाती है, बोलती है, ये लो सब अपने अपने साइज खुद ही ढूंढ लो। फिर इशिकावा और मियामुरा को दिखाया जाता है। इशिकावा पूछता है, मियामुरा तुमने किसमें पार्टिसिपेट किया है। मियामुरा बोलता है, 100 मीटर रेस में शायद। इशिकावा फिर बोलता है,
तुम्हें रिले में जाना चाहिए। मियामुरा बोलता है नहीं नहीं वो कुछ ज्यादा हो जाएगा, वो तो केवल ट्रैक टीम के लिए सही है। इशिकावा बोलता है नहीं जरूरी थोड़ा है, शू ने तो फर्स्ट ईयर में ही पार्ट ले लिया था। हाँ बट ये अलग बात है कि ट्रैक टीम जीत गई थी। मियामुरा फिर बोलता है दूसरी टीम में तो प्रेसिडेंट है ना। इशिकावा फिर बोलता है हाँ इससे हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मियामुरा फिर बोलता है आई होप प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स डे में आए। इशिकावा फिर बोलता है कम से कम वो स्कूल तो आए जाए क्योंकि हमारा लास्ट स्पोर्ट्स डे है। तभी दोनों सोचने लग जाते हैं कि सेंगोकू कौन पक्का उस दिन को चाहता होगा कि कुछ हो जाए, जैसे कि बारिश। फिर दोनों स्पोर्ट्स डे की गेम्स के बारे में बातें करने लगते हैं कि बॉयज को ये करना है, बॉयज को वो करना है। फिर इशिकावा बोलता है गर्ल्स का चेयर प्रैक्टिस भी हार्ड हो रहा होगा ना भाई। मियामुरा फिर सोचता है होरिसन भी चेयरिंग करेगी ना। तभी आवाज आती है होरिसन तुम कितनी प्यारी लग रही हो। मियामुरा सामने देखता है, सारी गर्ल्स बोलती है वाओ कितने क्यूट लग रही हो। होरिसन बोलती है सच्ची। फिर मियामुरा से जाकर पूछती है मियामुरा तुम बताओ कैसी लग रही हूँ। मियामुरा बोलता है ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर सोचता है मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर पढ़ा रहा होता है। होरिसन का ध्यान फिर मियामुरा पे पड़ता है। मियामुरा एक लड़की के साथ बात कर रहा था, उन्हें ऐसा देख होरिसन गुस्सा हो जाती है और उस पर चुड़ैल की आत्मा आ जाती है। इशिकावा फिर होरिसन का गुस्सा देखता है और सोचता है होरी को क्या हुआ। फिर उसका ध्यान मियामुरा पे पड़ता है। इशिकावा फिर सोचता है लगता है आज यहाँ भूत आने वाला है। फिर टीचर बोलता है होरी नेक्स्ट सेंटेंस रीड करो। होरिसन उठती है और भूतिया आवाज में बोलती है इट्स माइन। टीचर बोलता है अरे अरे इसमें इतना इमोशन डालने की जरूरत नहीं थी। ये आवाज सुन के मियामुरा होरिसन की ओर देखता है। तभी होरिसन बोलती है उस लड़की से तुम दूर हो जाओ बेवकूफ। टीचर पूछता है ये कहाँ लिखा है होरी। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है होरिसन का घर, जहाँ मियामुरा सोफे के पीछे छुप के बोलता है वो लड़की अपनी बुक घर में ही भूल गई थी। होरिसन बोलती है हाँ अच्छा ऐसी बात है क्या। मियामुरा डर के बोलता है हाँ मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था। वो मियामुरा को पकड़ने की कोशिश करती है पर मियामुरा इधर उधर जाने लगता है और फिर दीवार से जाकर टकराकर बोलता है ओह नो। फिर मियामुरा बोलता है तुम मुझसे गुस्सा हो ना। होरिसन बोलती है तुम डर क्यों रहे हो, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। फिर मियामुरा बोलता है मैं सच्ची में तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा पक्का। होरिसन बोलती है बट मैं उसके लिए थोड़ा परेशान हूँ, मैं तो बस वो कुछ नहीं। अब सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है यूकी और होरिसन को। यूकी बोलती है होरिसन तुम बहुत डरावनी लगती हो जब तुम जेलस होती हो। होरिसन बोलती है हैं जेलस, और वो भी मैं। नहीं मैं जेलस थोड़ा फील कर रही थी, बल्कि मैं इसे कहूंगी ये थोड़ा मर्डरस जैसा था। फिर यूकी बोलती है मेरे ख्याल से तुम्हें जेलसी की तरफ ही अड़े रहना चाहिए यार। फिर इशिकावा और मियामुरा को सामान लेकर आ रहे होते हैं। तभी मियामुरा बोलता है होरिसन। होरिसन बोलती है मियामुरा और तोरू भी। इशिकावा यूकी से पूछता है क्या पेंटिंग बन गई। यूकी बोलती है हाँ बस लगभग बन ही गया। इशिकावा फिर यूकी को बोलता है कि अभी एक मीटिंग है ऊपर और हम दोनों को बुलाया है और बोला है कि जितना जल्दी हो सके आ जाओ, इसलिए जल्दी से पेंटिंग कंप्लीट कर लो। यूकी बोलती है क्या बट अभी तो मेरा बहुत सारा काम बाकी है। होरिसन फिर बोलती है हाँ ये पेंटिंग तो मैं भी बना सकती हूँ। फिर यूकी बोलती है थैंक। फिर पूछती है होरी तुझे आर्ट क्लास में कौन सा ग्रेड मिला था, तुम्हें उससे क्या लेना देना, छोड़ ना, ला मैं जल्दी पेंटिंग कंप्लीट कर दूं। फिर यूकी पेंटिंग होरिसन को देके बोलती है अच्छा जैसे ही मीटिंग खत्म होगी मैं आ जाऊंगी ठीक है। होरिसन बोलती है हाँ ठीक है जा। फिर पेंटिंग करने लग जाती है और बोलती है हाँ मुझे तो केवल इन लाइंस के अंदर ही पेंटिंग करनी है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत आसान है। यूकी फालतू में परेशान हो रही थी हाँ नहीं तो। फिर होरिसन को छींक आती है और फिर बोलती है हाँ लगता है मुझे अपना ब्लेजर ले आना चाहिए था। तभी सामने से मिज़ोची पूछता है होरिसन तुम्हें बाहर ठंडी लग रही। होरिसन बोलती है हाँ लग रही है, मुझे लग रही है। तभी मिज़ोची अपना ब्लेजर उतारकर होरिसन के पैरों पे रख देता है। ये लो इससे अपने पैरों को ढक लो, थोड़ा तो कम लगेगा ठंड, जब तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। फिर वो चला जाता है। होरिसन बोलती है बट मिज़ोची अगर इसमें पेंट लग गया तो। तब तक मिज़ोची चला जाता है। तभी पीछे से मियामुरा बोलता है होरिसन क्या तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया। होरिसन डर जाती है और बोलती है ओह तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर मियामुरा को बोलती है नहीं अभी थोड़ा सा बाकी है। फिर मियामुरा का ध्यान ब्लेजर पे पड़ता है और वो पूछता है ये किसका ब्लेजर है। होरिसन बोलती है मिज़ोची, वो मैंने उसे कहा था कि मेरे पैरों में ठंड लग रही तो उसने अपना ब्लेजर उतार के दे दिया। फिर मियामुरा ब्लेजर को हटाता है और अपना स्वेटर निकाल के दे देता है। होरिसन ये लो इसको अपने पैरों पे रख लो। फिर होरिसन बोलती है ये ब्लेजर से ज्यादा गर्म है। मियामुरा होरिसन के बगल में बैठ जाता है और बोलता है वो इसलिए क्योंकि ये मैंने पहन रखा था ना। होरिसन मियामुरा को थैंक यू कहती है। फिर मियामुरा मिज़ोची का ब्लेजर पहन लेता है और होरिसन पूछती है तुम उसका ब्लेजर पहनोगी। तभी मियामुरा बोलता है कोई बात नहीं, उसको पता नहीं चलेगा। फिर बोलती है मियामुरा तो मेरी मदद करोगे। मियामुरा बोलता है वैसे तो मैंने कभी पेंट नहीं किया है बट मैं मदद कर दूंगा। फिर वो पेंटिंग की तरफ देखता है बोलता है होरिसन ये थोड़ा खराब नहीं हो गया। तभी होरिसन सोचती है ओह नो वो पक्का छींकते समय हुआ होगा। मियामुरा फिर व्हाइट कलर से उसको ठीक कर देता है। फिर वो फटाफट अपना स्वेटर पहनता है, मिज़ोची का ब्लेजर होरिसन के
पैरों पे रख देता है और होरिसन को गले लगा के चला जाता है। तभी मिज़ोची की आवाज आती है, होरी क्या तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया? होरिसन बोलती है हाँ हाँ, और फिर ब्लेजर के लिए थैंक यू कहती है। फिर मिज़ोची पूछता है अब तो ठंड नहीं लग रही ना? होरिसन बोलती है ना ना ना। फिर मिज़ोची बोलता है अगर कुछ और चाहिए होगा तो मुझे बताना, और फिर वहाँ से चला जाता है। काश मिज़ोची बस चलता जाए और उसे कभी पता न चले कि मेरी बॉडी हीट और तुम्हारी बॉडी हीट में डिफरेंस क्या है। फिर होरिसन बोलती है क्या तुम जेलस हो? तुम जेलस हो ना, है ना, तुम जेलस हो ना? फिर वो होरिसन की तरफ शर्मा कर देखता है और होरिसन हंसने लग जाती है। मियामुरा पूछता तुम किस बात पे हंस रही हो? फिर हमें मिज़ोची को दिखाया जाता है। मिज़ोची फिर बोलता है एक सेकंड, होरिसन ने तो मेरा ब्लेजर अपने पैरों पे रख रखा था ना, फिर इसके हाथ की स्लीव्स क्यों गर्म है? यहीं पे फिर एपिसोड 2 होता है समाप्त। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।